स्काई गोल्ड्स एंड डायमंड्स बैक टू बैक लोअर सर्किट जब उसका क्वार्टर वन का रिजल्ट लगा। क्या इतना है बुरा है यहाँ पे क्वार्टर वन का रिजल्ट? कहाँ तक यहाँ पे स्टॉक जो है वो जाएगा? क्या यहाँ पे एक ट्रैप में हम फंस चुके हैं यहाँ पे स्काई गोल्ड के बारे में? और क्या है फ्यूचर का आउटलुक रिगार्डिंग द स्काई गोल्ड? ये एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे ट्रैप है, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। मैं संदीप औटी स्वागत करता हूँ आपका। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना होगा कि यहाँ पे स्काई गोल्ड का क्वार्टर वन का कैसा रिजल्ट आया। उसके बारे में हम यहाँ पे डीप डाइव करेंगे और यहाँ पे जानेंगे कि कैसा यहाँ पे फ्यूचर में आउटलुक बनता है। देखिए यहाँ पे क्वार्टर वन की बात की जाए तो क्वार्टर वन में यहाँ पे जून 2024 में जो रेवेन्यू था 723 करोड़ वो बढ़ के हो चुका है 1131 करोड़। यानी सेल्स में देखेंगे तो 56% का अपसाइड यहाँ पे दिखेगा। दैट इज ओके। और इसमें क्या दिक्कत वाली बात है, कंसर्न क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में। उसके बाद में ईबिटा देखेंगे तो ईबिटा 37 करोड़ का ईबिटा जो है वो 71 करोड़ हुआ है। यानी यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ पे 91% का अपसाइड यहाँ पे ईबिटा में देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट में उससे भी अच्छी जंप है। 21 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो 44 करोड़ तक चला गया। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अराउंड 105% से यहाँ पे बढ़ा है। यानी क्या है दोस्तों, रिजल्ट पे देखेंगे तो 56% से यहाँ पे नेट प्रॉफिट, ईबिटा ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ 91% और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 105% कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रो करता हुआ है। लेकिन दिक्कत वाली बात कौन सी है, तो इसके लिए हमें उसके पास के रिजल्ट देखने होंगे कि उससे कंपेयर करने के बाद में पता चलेगा कि दिक्कत वाली बात क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे रिजल्ट कंपनी के देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि पिछले कुछ क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ जो है वो 72, 90, 94, 117 एंड 106। यानी यहाँ पे देखेंगे तो 90 से 100 के बीच में यहाँ पे सेल्स ग्रोथ जो है वो कंपनी कंटिन्यूसली अचीव कर रही थी। लेकिन इस क्वार्टर में जो सेल्स है यहाँ पे 56% से बढ़ा है। यानी सेल्स का जो मोमेंटम था वो यहाँ पे नीचे आते हुए दिख रहा है। तो ये कंसर्न वाली बात है, क्या ये जानना जरूरी है। बिकॉज ऑफ इससे एक बात हमें पता चलेगी कि ये सडनली हुआ है या फिर इसका अंदाजा है वो मार्केट को था। उसके लिए यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है ना, ये जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर मैनेजमेंट का गाइडेंस अगर देखेंगे तो मैनेजमेंट ने क्या कहा था इन द क्वार्टर फोर के कॉन कॉल में, यहाँ पे देख सकते हैं। इनका कहना था सो वी हैव गिव द गाइडेंस फॉर द 5400 करोड़ फॉर द FY 2026 एंड 7600 करोड़ फॉर द FY 27। अगर ये 5400 है तो उससे अलाइन है कि नहीं वो हम आगे देखेंगे, ये एक बात गौर कीजिए। उसके बाद में 5400 जो है उनको करना है फॉर द FY 26। उसके बाद में एक चीज है जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए सो वी आर द करंट द पैट मार्जिन आर 3.7% एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द 4.5% बाय द कंजर्वेटिवली फॉर द FY 27। ओके, मतलब 5400 करोड़ का यहाँ पे उनको क्या करना है रेवेन्यू फॉर द फाइनेंशियल 26। और ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि अभी तो पैट मार्जिन जो है वो 3.7 है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4.5 तक जाएंगे। मतलब इसके बीच में अगर पकड़ेंगे तो हमें यहाँ पे 3.4% के पैट मार्जिन हमें देखने को मिलेंगे फॉर द FY 26। दोस्तों मैनेजमेंट जो कह रहा है वो कर रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए यहाँ पे हमने जो क्वार्टर वन में उन्होंने बताया था 3.7 से आगे हम जाएंगे तो इस क्वार्टर में उसके मार्जिन आए। देखिए दोस्तों पैट मार्जिन जो है वो 3.9% के पैट मार्जिन है। यानी कंपनी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में उन्होंने बताया था। उसके बाद में हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह का सिनेरियो अब बनने वाला है। चलिए दोस्तों यहाँ पे अगर डिटेल में देखेंगे तो FY 24 में 1745 का रेवेन्यू, उसके बाद में उसके जो है वो पैट मार्जिन 2.29 और यहाँ पे FY 25 में 3548 का रेवेन्यू और पैट मार्जिन देखें तो 3.7 जैसे कि हमने बात किया। और अभी क्या कहना है कंपनी का, जैसे कि हमने देखा उसी डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है कंपनी। 4% के हम यहाँ पे पैट मार्जिन लेके चलेंगे और पैट मार्जिन 4% के तो यहाँ पे जो है ना वो 5400 का फिगर आने के लिए हमें यहाँ पे 55% का अगर गाइडेंस दे रही है कंपनी तो ये 5455 हो जाएगा। उसके बाद में क्या क्या चेंजेस होंगे ना वो देखिए। अभी तो कंपनी का मार्केट कैप है ना, वो मार्केट कैप है 4500 करोड़ का और उसके ऊपर यहाँ पे पैकेज रेशियो आता है 34 का। और अगर मैनेजमेंट कह रहा है कि हम यहाँ पे 55% से ग्रो करेंगे और
अगर 55% से ग्रो करना चाह रहे हैं मैनेजमेंट, और जो कि उन्होंने पहले ही बताया था, और उसी तरह का ऑनलाइन उसके साथ ही अलाइन इसका कंपनी का परफॉर्मेंस है, तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ दिक्कत वाली बात है। उसके बाद में हम यहाँ पे डीप डाइव करने वाले हैं पी और किस तरह से डायरेक्शन में जा रही है ये चीज़ें। लेकिन वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है और आपको सही में लग रहा है कि रिसर्च है, तो लाइक करना मत भूलिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए स्काई गोल्ड को स्पेशली ट्रैक करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये तो पता चला कि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कहा था यहाँ पे कॉन कॉल में कि हम 55% से ग्रो करेंगे, जो कि 56% से ऑनलाइन है, अलाइन है। लेकिन उससे क्या हुआ ना, ये जो शॉर्ट टर्म में बहुत सारी वॉलेटिलिटी रहती है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर सोचते हैं अरे 100% का इंजन जो है वो 55 पे आ गया, 56 पे आ गया। लेकिन भाई पहले ही उसने बताया था। उसके बाद में यहाँ पे क्या क्या चेंजेस, पी में क्या अपॉर्चुनिटी कैसी बनती है, अभी देखिए। अभी अगर देखेंगे ना तो इसका मार्केट कैप कितना है, 4529 का, 34 का पी था। अगर ये यहाँ पे 55% से ग्रो करते, जिस तरह से यहाँ पे परफॉर्मेंस दिख रहा है, और अगर ये अचीव करते तो इसका पैड बन जाएगा 220 करोड़ का। 220 करोड़ का अगर पैड बन जाता है तो फॉरवर्ड पैकेज जो है ना वो जस्ट ओनली आपको 20 का मिलेगा। समझ रहे, 20 का मिलेगा फॉरवर्ड पैकेज, यानी जो कि आपका इंजन 55% का इंजन है वो अगर 20 के पैकेज में मिल रहा है तो एक बहुत अच्छी साइन है। और जैसे कि हमने बताया 5400 करोड़ इनका टारगेट था, अभी अचीव कितना किया है 1131 करोड़, जो कि 21% तो ऑलरेडी अचीव किया है। मतलब आगे 3 क्वार्टर, स्पेशली क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 ज़्यादा उनके लिए यहाँ पे ये नहीं रहते हैं। स्पेशली क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 जो है ना वो ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे फेस्टिवल आते हैं, यहाँ पे वेडिंग्स होते हैं, ये सभी के वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो सेल इस क्वार्टर में होता है। जनरली आप देखेंगे तो पास्ट का डेटा भी देखेंगे 21% के यहाँ पे जो है 21% की यहाँ पे ग्रोथ आपको पास्ट में दिखेगी। सो मुझे लग रहा है दोस्तों कि ये एक यहाँ पे सेंटीमेंट बना हुआ है शॉर्ट टर्म में, हालांकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, ये तो मुझे लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन अगर आपके साथ में है तो ऐसा होल्ड करने का जो है अपना जिगरा होना चाहिए। मैं कहता हूँ आपको लिटरली यहाँ पे हमारा जो है कन्विक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना कि भाई ये सभी चीज़ जो है ना मैनेजमेंट जो कह रहा है ना वो हो रहा है। पैट मार्जिन बढ़ेंगे 3.7 से 3.9, यानी 4 के तकरीबन आ गए, और ये और भी बढ़ेंगे 4.5 तक जाने वाले। यहाँ पे 5400 का टारगेट है, उसी लाइन में 7200 कब करेगा, 27 में करेगा। मतलब ये अगर सभी चीज़ें मैनेजमेंट कर रहा है, क्यों बेचना है हमें। सो ऐसे बिजनेस के साथ में स्टिक होकर रहना है। जी हाँ दोस्तों, सो मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।